हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु कुरैश के कबीला बनी अदी से ताल्लुक़ रखते थे। वो अपनी बहादुरी, देहांत और सख्त मिजाजी की वजह से मशहूर थे। वो इब्तिदा में इस्लाम के शदीद दुश्मनों में शामिल थे और मुसलमानों को तकलीफ देने में कोई किस्र नहीं छोड़ते थे। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम को कत्ल करने का इरादा किया। वो तलवार लेकर घर से निकले ताकि इस मिशन को पूरा कर सकें। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने गज़बनाक होकर कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हमारे कबीले में तफरका डाल दिया है। ये सुनकर नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हिकमत भरी चाल चली और कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई साद बिन जैद, जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इन्हा गुस्से में अपनी बहन फातिमा बंत ख़िताब रज़ी अल्लाह इन्हा के घर पहुंचे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इन्हा घर पहुंचे, तो हज़रत खबाब बन अर्थ रज़ी अल्लाह इन्हा उनको कुरान की तालीम दे रहे थे। हज़रत उमर के दरवाज़ा खटखटाने पर खबाब रज़ी अल्लाह इन्हा छप गए और हज़रत फातिमा और उनके शोहर ने कुरान के औराक एक तरफ रख दिए। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा पहले ही सुन चुके थे कि वो लोग कुछ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, क्या मैंने सुना कि तुमने मोहम्मद इज़ का दीन कबूल कर लिया है? ये कहते ही उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पेशानी से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने बहादुरी से कहा, इम्र, तुम हमें कत्ल भी कर दो, तब भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा के दिल पर असर हुआ और उनकी बहन की साबित कदमी देखकर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, जो तुम पढ़ रही थी, वो मुझे भी दो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आप पहले वज़ू करें, फिर उन आयात को हाथ लगाए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने वज़ू किया और फिर जब उन्होंने सूरह तो की आयात पढ़ी, तो उनका दिल बदल गया। कुरान के अल्फाज ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि वो फौरन रसूलुल्लाह के पास जाने का फैसला कर बैठे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा नबी करीम के घर दारे अरकम पहुंचे, जहां सहाबा कराम मौजूद थे। जब वो दरवाजे पर पहुंचे, तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह इन्हा ने कहा, अगर वो खैर की नीयत से आया है तो ठीक, वरना हम उसे इसी की तलवार से कत्ल कर देंगे। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इन्हा अंदर दाखिल हुए, तो रसूलुल्लाह ने उनका कालर पकड़कर जोर से झंझोड़ा और कहा, ए अब्ने ख़िताब, कब तक तुम अल्लाह से दूर भागोगे? ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर तमाम सहाबा ने नारा तकबीर बुलंद किया और मदीना की फ़ज़ा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? नबी करीम ने फरमाया, हाँ, यकीनन। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर हम छिपकर क्यों इबादत करें? उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा दारी अरकम से निकले और खाना काबा में जाकर खुलेआम इस्लाम का ऐलान किया। कुरैश के सरदार हैरान रह गए और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अकीले कुरैश के कई सरदारों से लड़ाई की और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बेपनाह बहादुरी, ईमान की ताकत और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानी को जाहिर करता है। उन्होंने अपने सख्त दुश्मन होने के बावजूद हक को कबूल किया और फिर उसके सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हज़रत उम्र के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को ताकत मिली, उनकी हिजरत से इस्लाम को मदद मिली और उनकी खिलाफत से इस्लाम को इज्जत मिली। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की वो जरात थी, जिसने इस्लाम को खुलेआम फ़ुरूग पाने में मदद दी और मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। ये वाक़या न सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हे की बहादुरी का सबूत है, बल्कि इससे ये भी सबक मिलता है कि खाना कीस अगर इंसान के दिल में सच्चाई की। यह घटना हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से संबंधित है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके। वह यमन के रहने वाले थे और अपनी माँ की सेवा में व्यस्त रहने के कारण मदीना नहीं जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी महानता का उल्लेख किया और सहाबा किराम को उनके बारे में बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा से फरमाया, यमन में एक शख्स है जिसका नाम ओवैस है। वह कबीला मुराद से है और कबीला करण की शाख से ताल्लुक रखता है। उसकी माँ जिंदा है और वह उनकी बहुत सेवा करता है। वह सफेद दाग बरस की बीमारी से पीड़ित था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा मिली, सिवाय एक दिरहम के बराबर जगह के। अगर तुम मुझसे मुलाकात करो तो उससे दुआ कराना और मेरा सलाम कहना। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। हजरत उमर की तलाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हर साल हज के मौके पर यमन से आने वाले काफिलों में हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते। कई वर्षों की तलाश के बाद आखिरकार एक साल हज के दौरान उन्हें यमन के काफिले में एक शख्स मिला जो बेहद सादे लिबास में था और लोगों से अलग थलग इबादत में मसरूफ था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, क्या तुम ओवैस करनी हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ओवैस हूं, एक आम इंसान। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, क्या तुम मुराद कबीले से हो और करण से तुम्हारा ताल्लुक है? जी हाँ। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ, वह जिंदा है और मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाया। यह सुनते ही हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह पर रूहानी कैफियत तारी हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत ओवैस करनी की दुआ। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे गुजारिश की, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें बख्श दे। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने आजिज़ी से कहा, आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबा में से हैं। आप मुझसे दुआ करवाना चाहते हैं? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि तुमसे दुआ कराएं, लिहाजा दुआ कीजिए। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी। जब उन्होंने दुआ की तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अनुरोध किया कि वह मदीना आ जाए, लेकिन उन्होंने फरमाया कि वह गुमनाम ही रहना चाहते हैं और किसी शहर में नहीं ठहरेंगे। इस घटना से मिलने वाला सबक। यह घटना आजिज़ी, माँ बाप की सेवा और अल्लाह की मोहब्बत का एक बेहतरीन नमूना है। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह के यहाँ इतनी कद्र थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उनसे दुआ करवाने की तालीम दी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप की सेवा और अल्लाह के लिए इखलास रखने वाला इंसान, चाहे वह जाहिर तौर पर आम हो, अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम पा सकता है।